मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सबको जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे और अनुग्रह से भर कर इस्तेमाल करे। हम धन्यवाद करते हैं उस परमपिता प्रधान का जिसने हमें आज का दिन दिया है, आज की सांसें दी हैं, और धन्यवाद करते हैं उसके लहू का जो हमारे लिए बहाया गया ताकि हम उस पर विश्वास करें और अनंत काल का जीवन पाएं। दोस्तों, आज इस महामारी के समय में हम परमेश्वर से आशा रख सकते हैं कि वो हमें अपने सामर्थी हाथों के द्वारा बचा के रखेगा। जैसे उसने इज़राइल को चारों ओर से पहाड़ों से घेर कर रखा हुआ है, वैसे ही हमारा परमेश्वर यहोवा भी हमें चारों ओर से अपने सुरक्षित हाथों के द्वारा घेर कर रखता है। वो हमारी ढाल है, वो हमारी चट्टान है, वो हमारा ऊंचा गढ़ है। हम जब उस पर विश्वास करते हैं तब उसके वचनों पर भी विश्वास करते हैं, उसकी सामर्थी लहू पर भी विश्वास करते हैं। उसका वचन कहता है, भजन संहिता 46 और उसकी पहली आयत से हम पढ़ते हैं, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फैन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे, तो भी हम नहीं घबराएंगे। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि उस परमेश्वर ने उसके अद्भुत वचन के द्वारा हमें सामर्थ्य दी है, और जिसके द्वारा हमें कोई भी भय, कोई भी डर और शैतान की कोई भी ताकतें हमें डरा नहीं सकती है और अपने वचनों से भटका नहीं सकती। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि हम उस परमेश्वर के, अद्भुत परमेश्वर के साए में चलते हैं, उसके प्रकाश में चलते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, जगत की ज्योति मैं हूँ, और जब हम उसकी ज्योति में चलते हैं तो अंधकार की ताकतें हमारे ऊपर हावी नहीं होती। दोस्तों, उसका वचन कहता है कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है और याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जब हम उसके वचनों पर विश्वास करके चलते हैं तो हमारी सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। वो हमारा चरवाहा है और वो हमारी आवश्यकताओं को, हमारी ज़रूरतों को, जो जीवन के लिए ज़रूरी है, जो दिन भर के लिए ज़रूरी है, उन सभी का ख्याल रखता है। दोस्तों, हम उसका धन्यवाद करते हैं उसके अद्भुत प्रेम के लिए। और एक और हम वचन पढ़ेंगे भजन संहिता 57 का, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर और मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ, और जब तक ये विपत्तियाँ निकल न जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूँगा। हम उसका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, क्योंकि वो जैसे एक चिड़िया अपने बच्चों को अपने पंखों के बीच में छुपा कर रखती है, और चाहे बारिश आए, तूफान आए, आंधी आए, वो सब कुछ सहन करती है अपने ऊपर, वैसे ही हमारा परमेश्वर भी अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है, और हम उसके पंखों के तले आशीष पाते हैं, छाया पाते हैं, उद्धार पाते हैं और सुरक्षा पाते हैं। वो हमें चारों ओर से अपने स्वर्गदूतों से घेर कर रखता है। चाहे कितनी भी विपत्तियाँ आएँ, चाहे पहाड़ गिर जाए, चाहे ये पहाड़ गिर कर समुद्र में गिर जाए, तो भी वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि परमेश्वर जो हमारा उद्धार करता है उसका हाथ हमारे ऊपर है। हम उसका धन्यवाद करते हैं। वो हमारा कुम्हार है, उसके हम हाथों की मिट्टी हैं। जब हम अपने आप को उस परमेश्वर के, उस उद्धारकर्ता परमेश्वर के, जिसने हमारे लिए अपना पवित्र लहू बहाया है, जब अपने आप को हम उसके हाथों में सौंपते हैं, तब उसकी अद्भुत सामर्थ्य हमारे बीच में होकर कार्य करती है। तब उसके वचन हमारे जीवन में पूर्ण होते हैं और हम अपनी इच्छा नहीं बल्कि उसकी इच्छा के अनुसार चलने पाते हैं। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ उसी की इच्छा पूर्ण हो। हम धन्यवाद करते हैं जितने भी भाई बहन बेटियां सुन रहे हैं इस वचन को, इस प्रार्थना को। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि वो परमेश्वर जो हमारा उद्धार करता है, इस संकट के समय में, इस संकट की घड़ी में, कोरोना वायरस के समय में हम सबों को बचा के रखे। हर एक भाई बहन के परिवार को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंपते हैं, उसी के हाथों में अपने जीवन को सौंपते हैं, सभी के जीवन को, सभी के प्राणों को उसके हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि वही हमारा चरवाहा है, वही हमें लेकर चलता है, वही जानता है हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और वही हमारा एक मात्र उद्धार करता है जो इस धरती पर और स्वर्ग में
उससे बड़ा कोई नाम नहीं है, उसके नाम के बराबर और कोई नाम परमेश्वर ने दिया ही नहीं है। हम उसका धन्यवाद करते हैं उसके अद्भुत लव के लिए, उसके अद्भुत प्रेम के लिए, उसके अद्भुत सामर्थ्य के लिए जो हमारे जीवनों पर उड़ेलता है। हम धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर का कि वो हमेशा हमारे साथ में बना रहेगा। वही था, वही है और वही आजीवन रहेगा। हमारे जीवन के बाद भी हमारी आत्मा उसके हाथों में रहेगी, सुरक्षित रहेगी, सेफ रहेगी। दोस्तों, जो ये विपत्तियाँ आती हैं, दुख दर्द तकलीफ़ें हमारे जीवन में आती है, ये परमेश्वर की जो हमें देन है कि हमारे शरीर को कष्ट पहुँचे और हमारी आत्मा बचा ली जाए। और परमेश्वर जो हमारा उद्धार करता है वो हमें शरण देता है अपने निवास स्थान में, जो उसने हमारे लिए स्वर्ग में तैयार किया है। हम उस पर विश्वास करते हैं कि वो हमें ऐसे ही संभाले रखेगा जैसे उसने अभी तक संभाल के रखा है। हम उसका धन्यवाद करते हैं, उसके अद्भुत प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं, आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं, आज के जीवन के लिए धन्यवाद करते हैं, आज की सामर्थ्य के लिए धन्यवाद करते हैं। सभी भाई और बहनों पर आशीष बनाए रखने के लिए धन्यवाद करते हैं। हमें आज का दिन देने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए धन्यवाद करते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे, पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन। धन्यवाद प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, उसकी ओर अपने कान लगाए रखने के लिए और हमारा उद्धार करने के लिए, उद्धार का कटोरा हमारे हाथ में रखने के लिए जो उमड़ता है आपकी आशीषों के द्वारा। हम सभी इसी विश्वास के साथ में सभी भाई और बहनों को आपके हाथों में सौंपते रहें। सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और परमेश्वर के वचनों में आनंदित रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपकी सहायता करे, मदद करे और आपको आशीष दे। धन्यवाद प्रभु।